हेलो सभी से राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो दोस्तों हम भी अच्छे हैं। तो दोस्तों हमारे ऊपर गलत इल्ज़ाम लग रहा है। सही बात है, इस समय हम गलती की है, लेकिन दोस्तों हमने पूरा 14 साल मौका दिया सुधरने का। एक साल नहीं, पूरा 14 साल दिए। दोस्तों हमारा पूरा उस गाँव में दुश्मनी नहीं थी। सब लोगों के साथ अच्छे से रहते थे। सब लोग भी हमको अच्छे से मानते थे। बस दोस्तों जब कोई अपना नहीं रहता है ना, तो पराया अपना नहीं लगता है। दोस्तों 3 महीने से 2 महीने, 1-2 महीने तो हो ही गया था, लाइट कट गई थी। दूसरे के घर पे ही पहुंच चार्ज करते थे। हमको कभी कोई कुछ नहीं कहता था, किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन जिनके जिनके घर जाते थे सब लोग जानते हैं। पर दोस्तों क्या करें, भाई कह रहे हैं, हमारे भाई लाइव में आकर कह रहे हैं कि कुत्ते भी होते वो भी अपने घर पे लेते। तो दोस्तों अगर हमको कुत्ते की तरह ही रखा जाता होता तो भी सही था। हमको रात को भगा कर काहे रोड तक हमारे पीछे पीछे जाके भगाया गया। दोस्तों अगर हमको कुत्ते होते तो घर में रहने दिया जाता, बाहर तो रहने दिया जाता। दोस्तों किसी के साथ बहुत दिन तक बहुत अत्याचार करोगे तो लोग कुछ करेंगे। हम पागल नहीं हैं, हमको हर कुछ का दिमाग है। बस दोस्तों यही सोचते थे, गरीब है, माँ पागल है, बाप नहीं है, इनके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन दोस्तों हर दिन हमको भगाते थे। जिस दिन भी आए उस दिन भी भगा रहे थे, कह रहे थे हमारे आँख के सामने से हट जाओ, हमारे निगाह के सामने मत पड़ना। अगर हमको ना भगाते होते उस दिन ना आते। दोस्तों बहुत दिन से हम बात नहीं करते थे, इनको नहीं जानते थे। हमको लाइफ से ही मिले हैं, 3 महीने से ही जान रहे हैं दोस्तों। लेकिन हमको तभी से जब अपने बारे में बताए थे तो बोलते थे मधु जिस दिन आना चाहती हो आ सकती है। लेकिन दोस्तों इनके साथ आए हैं, इनके परिवार में नहीं। इनके साथ हमको कमा के खिलाएंगे, बाकी सब कुछ कमा के बनाना पड़ेगा। दोस्तों हमने बहुत मेहनत से अपना सब कुछ बनाया था, बहुत मेहनत से। पापा हमने आपका दिल दुखाया है, अगर माफ करने लायक होंगे तो माफ कर देना, नहीं तो कोई बात नहीं। दोस्तों हमने उस गांव में सबके साथ मजदूरी भी की, धान लगा, अपना पेट पालने के लिए, बच्चे के लिए आप भी रहते दोस्त। लेकिन जरा सी बात होने पर बोलते थे तुम्हारा कुछ नहीं है, यहाँ से चल जाओ, भाग जाओ यहाँ से, ऐसे ही हमको बोलते थे। दोस्त हम यहाँ पे दुख किसी चीज़ का नहीं है, हमको याद सबकी आती है। और ज़िंदगी में दुख सुख तो लगा रहता है, दुख वहाँ पे भी बढ़ता था, यहाँ पे भी बढ़ेगा। दोस्तों सब लोग के साथ रहते थे, पूरा 14 साल रहे, सबकी याद आती। और खास करके दोस्तों अपने घर की इतना याद नहीं आती, मायके। लेकिन दोस्तों दुख तो हमें भी, इतना मेहनत से सब कुछ बनाया था, सब कुछ पूरा 14 साल बाद अपना छोड़ दिए। बस हमारे घर में कोई हमारा सास है, ससुर नहीं बना के दिया था, बहुत मजबूरी से घर बनाए। आज हमारा कोई भी ठिकाना नहीं, हम तो भाड़े के घर में रहे, सब कुछ यहाँ से भी बनाना पड़ेगा। फिर दोस्तों वो सब बना लेंगे, सब कुछ बना लेंगे। दोस्तों आज हमारे घर वाले हमको समझाते होते तो काश हमको यहाँ तक ना आना पड़ता। सब लोग कहते थे मारो कटो अपना झगड़ा करो।
हमारा भी झगड़ा करने का दोस्तों अब हालात नहीं रह गया था, रो रो के खुद से टूट गए थे। मेरा दोस्तों बहुत खुशी से कोई ये कदम नहीं उठाएगा। पापा आपके पूरे परिवार का बहुत एहसान है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, सबके कमेंट का जवाब इसी में दे दे। तो थोड़ी देर हंसते रहते, थोड़ी देर खुश रहते, सबकी याद आती है, रोने लगते हैं। दोस्तों बहुत लोग हमको यहाँ पे, बहुत सारे लोगों का एहसान कैसे चुकाएंगे सभी का। और दोस्तों हम किसी का एक भी रुपया लेके नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमको मजबूरी में इतना जल्दी आना पड़ा। पापा से बताते भी थे हमको ऐसा रखेंगे तो हम चले जाएंगे, लेकिन अभी 2-3 साल के बाद ही आते, पूरा उनका कर्ज वर्ज भरवा के तब ये आते। उनकी कमाई से, जैसा उनकी कमाई से उतना बना था, जैसा भरवा के तब आते, लेकिन हम मजबूर कर रहे थे, हमको भगा रहे थे। हमको रात को दिन को हमारे पास जा जाकर बोलते थे हमारे निगाह से हट जाओ। कहाँ से एक तरफा प्यार होता है, हम तो बनाते थे, खिलाते थे, सब कुछ करते थे। दोस्तों इतना नशा करते थे, उनका दांत वात देखिए पूरा काला हो गया। सब लोग तो कहते खाना नहीं बना के देती होगी, तो जेठानी नहीं है तो जेठ कौन परेशान कर रहा, वो भी तो पतले खाना बना के देते थे। सब कुछ छोड़ दिए दोस्त, हमारा उसमें इतना मेहनत से इतना दिल से बनाए थे, हमारा कुछ था। दोस्तों नहीं आए, लेकिन किसी का एहसान नहीं होना है। हमको वहाँ पे जलील करते थे, उनको इतना सुधरने का मौका दिया, सुधर जाओ, नहीं सुधरते, अपना कर ले दूसरी शादी या ना करें, हमसे नहीं मतलब। दोस्तों हमको हर जगह से वो बेइज्जत करते थे, किसी का पति खड़ा होकर मरवाए अपने सामने, कैसा लगेगा उस औरत को, आप लोग ही बताइए। वो औरत कितनी भी गलत हो, खुद मारते तो ठीक रहता। पापा आप तो देखें, पूरा 2-3 महीना आपके घर हम रहते थे, वो हमको कभी नहीं लेने आते थे, हमारी कुछ भी बात नहीं मानते, इसीलिए आए हैं पापा। बाकी हमको सबकी बात याद आती है, आपके पूरे परिवार की हम अपना परिवार समझते थे। पापा हमने उनको बहुत सुधरने का मौका दिया, किसके सहारे अपनी जिंदगी काटते। वो तो घर में रहते थे, सोते थे, नहीं तो ईंटा गारा करने जाते। उन्हें किन चीजों से मतलब नहीं था। आने के पहले 2-3 महीने पूरा दाल रोटी ही बनाते थे, हर दिन कुछ नहीं था घर में। 2 बार ननद के पास से जाकर, बड़ी वाली दीदी के पास से सब कुछ लेके आते थे। उन सबकी भी बहुत याद है, सबको भी बहुत एहसान, बहुत एहसान है। बस हम इनकी बात सुन नहीं पा रहे।
जो ये बोलते थे भाग जाओ भाग, दोस्तों सोचते थे बेटा बड़ा होगा सब कुछ जो सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, लेकिन वो नहीं था। हमको अच्छा नहीं लगता। वो हर दिन भगाते थे भाग जाओ भाग जाओ। दोस्तों एक दिन की बात होती तो ठीक था, अपने बच्चों को लेकर हमने दर दर भटके हैं, हम बहुत भटके हैं बच्चे को लेकर। बेटा रहता था तो सोचते थे हमारे साथी का पूरा आदमी मन से हमारा बेटा हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा, ये भले ना साथ दे, लेकिन उसके चले जाने के बाद हम बिल्कुल अकेले हो गए थे, बीमार हो जाते। पापा कभी नहीं भूले, फोन पे भी बाद में बात करेंगे, ऐसे भी बात करते कर लेंगे बेटियों से, आपसे रोज उनको भी बहुत याद आती। अच्छा किए बुरा किए, माफ करने लायक हो तो माफ कर दीजिएगा। अभी नहीं आना चाहते थे, हमको टॉर्चर कर कर के यहाँ पे भेजे। बच्चे को लेके इधर उधर भटकते थे, हमारे मायके वाले नहीं पूछते थे, एक एक साल सब लोग हमसे रिश्ता खत्म कर देते थे। उस समय अकेले हो जाते हैं। आप लोग भी सुने, आप लोग भी देखिए पापा, क्या करें कुछ समझ में नहीं आता। जिनके साथ आए वो भी इंसान ही है, खाएंगे तो खिलाएंगे, हमारे हाथ में तो खुद से गुण है। यहाँ पे शहर है, हम खुद से कमा के खा लेंगे, वो नहीं खिलाएंगे, फिलहाल खिलाएंगे जो भी होगा सो देखा जाएगा। अभी तो अच्छे हैं, आगे के समय में पहले भी सोचते थे जो भी नसीब में होगा वही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमें उस गाँव वाले की याद नहीं, मायके वाले की याद नहीं आती। उस गांव में सबको जॉब के हुए नहीं पहचान, लेकिन इस गांव में सभी की याद आती है। अपने घर से ज़्यादा सबकी याद आती है। एक जरा सा भी एहसान हमारे लिए बहुत था, थोड़ा नहीं बहुत था। हमको कभी नहीं इज्जत किए, और शादी भी तो हमारी माँ जबरदस्ती की थी, ऐसा नहीं करना चाहिए था उसको। ये बार बार बोलते थे तुम्हारी माँ जबरदस्ती शादी की है, माँ बोलती थी यहाँ पे आ जाओ, माँ पे जाने के बाद भी तो सताती थी, बोलती थी 4 दिन बाद अपने घर पे चल जाओ, घर पे चल जाओ। बहुत मजबूर हो गया है, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, पर सबका जवाब इसी में दे रहे हैं। हर्षित साहब की मम्मी ऐसे वीडियो में बात कर लिया, किसी के पास फ़ोन नहीं कर सकते, अभी नंबर है सभी का हमारे पास, करेंगे बाद में, अभी नहीं कर सकते हैं, हम बाद में कर लेंगे।